नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि भोजपत्र पर मंत्र लिखकर किस प्रकार से होता है प्रचंड वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर विधि है। अगर आपने ये विधि जीवन में एक बार कर ली तो फिर कभी भी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी गारंटी है वशीकरण होकर रहेगा। जिस प्रकार से हमने बताया है उसी प्रकार से आपको ये विधि करनी है। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा, क्योंकि प्यार जीवन साथी बने हर किसी की किस्मत में ये नहीं होता है। आप ये विधि करिए, आपका प्यार जीवन भर के लिए आपके साथ रहेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसी प्रकार से वो आपके लिए तड़पने लगेगा। तो जैसे ये विधि बता रखी है उस प्रकार से आप कर दीजिए। आपके जीवन में कभी भी प्रेम की कमी नहीं रहेगी। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सामग्री के रूप में आपको एक लाल मार्कर लेना है। काले कलर का मार्कर नहीं लेना, ध्यान रखना। और एक भोजपत्र, किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे आपको 5 से 10 रुपए में भोजपत्र मिल जाएगा। छोटा भोजपत्र आपको लेके आना है और इसे विधि में आपको इस्तेमाल करना है। विधि का समय रहेगा किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन। किसी भी बुधवार को भी आप ये कर सकते हो, शुक्रवार को भी कर सकते हो, और शनिवार को आपको दिन के समय में सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच, यानी पूरे दिन में कभी भी आप ये विधि कर सकते हो। बस राहु काल को आपको छोड़ना है। राहु काल में ये विधि आपको नहीं करनी है। राहु काल प्रत्येक दिन 2 घंटे का होता है। तो आप गूगल पर आप देख लीजिएगा या फिर हिंदू कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा कि राहु काल कितनी बजे से कितनी बजे तक है। वो आपको जो अवधि है उसको छोड़ देना है, राहु काल में नहीं करना है। तो किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन राहु काल को छोड़ के दिन के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर शुद्ध तन और मन के साथ आपको वशीकरण की विधि में बैठना है। बहुत ही ताकतवर विधि है। जैसा बताया है वैसे करें, आपको प्रेमी मिलकर रहेगा। तो सर्वप्रथम आपको कपड़ा बिछाकर खुद भी आसन पर बैठना है और ये जो भोजपत्र है उस पर आपको मंत्र लिखने हैं। मंत्र थोड़ा बड़ा है पर बहुत ताकतवर मंत्र है, क्योंकि तंत्र विद्या मंत्र के बिना अधूरी है। ये मंत्र ही वो रश्मियां निकालते हैं जो वशीकरण का काम करती हैं। तो आपको मंत्र ध्यान से देखना है। सर्वप्रथम आपको लिखना है ओम, फिर उसके बाद में सामने वाले का नाम। तो मान लीजिए कोई लड़की है, वो वशीकरण कर रही है अपने पति का, उसका नाम है संतोष। तो वो लिखेगी ओम संतोष सर्वस्व आकर्षण देहि मम स्वाहा। मंत्र थोड़ा बड़ा है पर बहुत ताकतवर मंत्र है। इसको अच्छे से याद करें, अच्छे से लिखने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो मंत्र है जो आपका जीवन बदलते हैं। ओम, सामने वाले का नाम, सर्वस्व आकर्षण देहि मम स्वाहा। आकर्षण में बहुत ताकत होती है। आकर्षण वर्ड से ही आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति की तरफ जाना, किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना, उसकी तरफ आप मोहित हो जाते हो, उसे आकर्षण बोलते हैं। तो वो आकर्षण आप अपने प्रेमी में जगाना चाहते हो अपने लिए। आकर्षण जब किसी व्यक्ति पर हो जाता है तो पूरी दुनिया एक तरफ और वो व्यक्ति एक तरफ। तो इसीलिए अपन आकर्षण वशीकरण उस पर करेंगे जिससे वो आपके ऊपर मोहित हो जाए, आपकी तरफ खींचा चलाए। यह मंत्र आपको 3 बार लिखना है। 3 बार मंत्र लिखने के बाद आपको यहां पर अपना नाम लिखना है। मान लीजिए ये लड़की जो वशीकरण कर रही है उसका नाम है किरण। यहां पर आपको हम जो संतोष और किरण का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये सिर्फ समझाने के लिए दे रहे हैं। आपको यहां पर ओम जो संतोष लिखा है वहां पर आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है और उसके पश्चात आपको अपना नाम लिखना है। बस इतना ही करना है। उसके पश्चात लाल मार्कर का काम खत्म हो जाएगा। मित्रों, विधि को प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। इसीलिए प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है। इस प्रकार से आपको इसे सॉफ्ट हैंड से, हल्के हाथों से इसे मोड़ लेना है, क्योंकि ये पेड़ की छाल होती है, टूट जाएगी। और इस प्रकार से सीधे हाथ में आपको इसे मुट्ठी में बंद कर लेना है। और जो मंत्र आपने इसमें 3 बार लिखा है वही मंत्र आपको 108 बार जप करना है इसे अभिमंत्रित करने के लिए। बहुत ताकतवर मंत्र है, आकर्षण का मंत्र है। इतना आकर्षण हो जाएगा, जीवन में कभी आपसे दूर नहीं जा पाएगा। तो जैसे बताया है उस प्रकार से आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र की पिक्चर चलाई जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र को अच्छे से याद करना, रटना,
क्योंकि संस्कृत में कई लोग उलझ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो अच्छे से आप इसे याद करें, उसके बाद में आप इसे मंत्र में इस्तेमाल करें पूजा में। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देही मम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देही मम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम सर्वस्व आकर्षण देही मम स्वाहा। यह मंत्र आपको 108 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित कर लेना है। बस इतना ही आपको काम करना है। उसके पश्चात जैसे ही आप इसे अभिमंत्रित करो वैसे ही आपको इसे पूरी तरीके से जला लेना है। इसका अवशेष नहीं बचना चाहिए, पूरी तरीके से इसकी राख बन जानी चाहिए और उस राख को आपको किसी पात्र में एकत्रित कर लेना है। इस प्रकार से आपको जो भोजपत्र आपने लिया है उसकी राख पूरी तरीके से जला लेना है उसे, और पूरी तरीके से राख बना लेनी है। अवशेष नहीं बचना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने उसे अभिमंत्रित किया है। अच्छे से उसको जलाना है और ये राख आपको सामने वाले के पैरों में डाल देनी है। कैसे भी करके इस राख में उस व्यक्ति का पैर गिर जाना चाहिए। अगर आप इस चीज को करने में कामयाब हो गए, यानी ये राख आपको ऐसी जगह पे डालनी है जहां पर चलते हुए थोड़ी दूरी पे डाल देना, ताकि चलते हुए इसका पैर इस राख में गिर जाए। अगर किसी और व्यक्ति का पैर गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने नाम लिया है सामने वाले का, तो उसी व्यक्ति का वशीकरण होगा जिसका आपने नाम लिया है। ठीक है। तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति का भी पैर इसमें गिरता है तो आपको कोई प्रॉब्लम करने की, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसका पैर इस राख पर गिरेगा, इसकी सारी रश्मियां जो आपने बनाई है तंत्र विद्या की, वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और उसे बांध लेंगी, आपके आकर्षण में बांध लेंगी। इतना ताकतवर वशीकरण हो जाएगा उसी दिन से, जिस दिन उसका पैर इस राख पर गिरेगा उसी दिन से वो आपका गुलाम हो जाएगा। अपना आकर्षण, जो आकर्षण आपने तैयार किया है, वो उसे पूरी तरीके से अपने आप में समायोजित कर लेगा और वो व्यक्ति आपके लिए आकर्षित हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए, वो भी आपके लिए रोने लगेगा और आपको याद करेगा, खुद कॉल करेगा, खुद बातचीत करेगा, क्योंकि इस विधि में बहुत ताकत है। इतना आकर्षित हो जाएगा जितना वो कभी किसी से नहीं हुआ। जितना आप उससे प्यार नहीं करते हो उससे कई गुना ज्यादा प्यार आपको मिलने वाला है। ये उपाय आप करिए, आपको बहुत ताकतवर इसका बेनिफिट मिलेगा। मित्रों, हम जो भी विधि बताते हैं वो पति पत्नी में जो दिक्कत होती है, आपका प्रेमी अगर आपसे रूठ गया है, शादी के लिए मना करता है, इस झंझट से, इन असुविधाओं से, इन समस्याओं से निकलने के लिए बताते हैं। किसी भी गलत नियत से वशीकरण कभी मत करना, नहीं तो यह नुकसान पहुंचाता है। पति पत्नी में अनबन चल रहा हो, झगड़ा चल रहा हो, प्रेमी किसी के बहकावे में हो, बुरी संगत में हो, कई साल तक चला हुआ रिश्ता हो, फिर भी प्रेमी आपसे दूर जा रहा हो, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, पति पत्नी में तलाक तक रिश्ता पहुंच चुका हो, आप ये विधि करिए। आपके जीवन साथी को आपसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और मित्रों, आपको एक बात और बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।